क्या दोस्तों आप जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है? क्या आपके पास अगर 2000 रुपये भी है तो आज हम इस 2000 रुपये में आपको एक ऐसा बिजनेस देके जाएंगे जिसमें आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कौन कौन से कागजात लगेंगे, किस पैकिंग में इसको हम लेकर के मार्केट में आएंगे, हमारा सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्या कॉस्ट आएगा, किससे खरीदे, कहाँ से खरीदे, सारी इंफॉर्मेशन आपसे हम शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं काजू का बिजनेस। जैसे काजू 12 मास बिकती है दोस्तों, ग्रामीण में तो कम बिकती है लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा बिकती है। हमने एक छोटी सी दुकान का एनालाइज किया और वहाँ से हमको पता चला उनके यहाँ कम से कम, छोटी सी दुकान है लेकिन कम से कम 4 से 5 किलो काजू उनके यहाँ से बिक जाता है। तो उसी हिसाब से एक आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना वो सिटी में बिकता होगा। तो अगर आप इसमें और अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप अपने सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ या जो सिटी के थोक विक्रेता है उनके यहाँ आप जा कर के देख लीजिए, आप खुद जान जाएंगे कितना बिकता है। तो इसमें आप अपना 2000 से कैसे बिजनेस बनाएं इसकी जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे दोस्तों हम आपको नई पैकिंग का देंगे जिसमें आपको कोई मशीनरी नहीं चाहिए, सारे टूल्स आपके घर पे हैं, सिर्फ उसको एक नया आकार दीजिए, प्रोफेशनल बिजनेस लगेगा, विश्वास करिए, और विथ प्रूफ आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए चलते हैं काजू का बिजनेस कैसे करना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए दोस्तों, जो होलसेलर है, थोक वाले दुकानदार हैं, काजू और ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, या हर किराना वाला थोक व्यापारी भी ड्राई फ्रूट रखता है, तो उनके यहाँ से अभी आपको 10 किलो के टीन में भी पैक आता है और दोस्तों पाव में भी आता है। लेकिन आपको वो जो 250-250 ग्राम का पैकेट आता है वो नहीं लेना है, आपको किलो में लेना है। आपको टीना भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टीना लेंगे तो 750 रुपये किलो का है तो आपको 7000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा सा लीजिए, 3 किलो लीजिए, सड़ेगा गलेगा भी नहीं यार। आप बिजनेस में असफल होते हैं, पहली बात तो मेरा आशीर्वाद है, आप असफल नहीं होंगे। आप अगर धैर्य है, पैशन है तो इसे कारणवश हो गया तो आपने 2100 का काजू खरीदा, घर में खा लीजिए, यार दोस्त के खा लीजिए, रिश्तेदारों को दे दीजिए, कोई बेकार नहीं जाएगा का भी इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आपने 3 किलो खरीदा आज की डेट में 4/9/2022 में। दोस्तों कल का मार्केट में बता रहा हूँ 650 रुपये से लेकर के 700 रुपये किलो तक बढ़िया काजू है। उससे देखा जाए तो और महंगा आता है, लेकिन इतने में से ही आपको चॉइस करिए, या तो 650 या 700 रुपये से आपको शुरुआत करना है। चलिए यहाँ पे आपने 700 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो काजू लिया, इसकी लागत हो गई 2100 रुपये। आपने 3 किलो काजू लेने के बाद आप घर पे आइए। अब आप मार्केट चलिए, मार्केट में जाने के बाद इसी तरह से आपको प्लास्टिक का डिब्बा लेना है। एक डिब्बे की कीमत दोस्तों 10 रुपये है। आपने डिब्बा मार्केट से ले लिया, अब आपको स्टिकर छपवाना है। स्टिकर में आपको एक नाम चॉइस करना है, चाहे आप अपने नाम से करिए या कोई एक नाम दे करके उसी नाम पे वहाँ पे स्टिकर, इसी तरह से दोस्तों देखिए एक दोस्त कर रहे हैं, इसी तरह से आपको स्टिकर छिपना है, यहाँ नाम देना है, काजू देना, ओरिजिनल टेस्ट देना है, नेचुरल कैसे लिखना है और यहाँ कितना वेट है काजू की इमेज, और दूसरी तरफ हो जाएगी दोस्तों MRP, एक्सपायरी, बैच नंबर, जो भी डालना है आपको, पैकेट वाइज आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। इस ढंग से डिब्बा हो जाएगा। अब इस डिब्बे में आता है दोस्तों रेडीमेड सिल्वर सील पैक। सिल्वर सील पैक आता है और उसको इसी शेप वाला खरीदेंगे तो 65 रुपये का 1000 आता है दोस्तों। ये भी जिसके यहाँ पैकिंग मटेरियल मिलता है उनके यहाँ से आपको मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो आप लाने के बाद आप प्रेस आपके घर पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर होगी, तो प्रेस से आप प्रेस लगा के ऑन करेंगे, प्रेस हीट हो जाएगा तो इसमें आप काजू जब 250 ग्राम भर देंगे तो आप वेट मशीन लेना पड़ेगा। वेट मशीन दोस्तों 1 ग्राम से 10 किलो वाली या 1 किलो वाली आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक की दुकान पर, काटावाट की दुकान पर जाकर वहाँ से भी खरीद सकते हैं। 150 रुपये से 250 रुपये तक मिलेगी, उसको ले लीजिए। अब उस पर 250 ग्राम पैक करने के बाद इस सील पैक को उस पर रख करके प्रेस से दबा देंगे, फर्स्ट क्लास से पैक हो जाएगा। इस ढंग से आप पैक कर दिए तो जो कंपनियों का पैकिंग डिब्बा आता है सेम उसी तरह से हो गया, कोई डिफरेंट नहीं। तो आपका प्रोफेशनल पैक तैयार हो गया। अब ये 250 ग्राम का तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा
आपको मेथड समझ लेते हैं। आपने 1 किलो काजू लिया, 1 केजी काजू का कितना हो गया 700 रुपये। आपका 4 डिब्बा लगेगा, एक डिब्बे की कीमत कितना हो गई दोस्तों, एक डिब्बे की कीमत 10 रुपये हो गई और 4 डिब्बे की कीमत 40 रुपये। तो काजू टोटल कितना हो गया 740 रुपये। 1 किलो पे आपका लागत आया। स्टिकर 3 रुपये 4 रुपये का मान लेते हैं, हम 10 रुपये का मान लेते हैं। आपका 750 रुपये लागत आया। आपकी 750 रुपये में 1 किलो 4 पैकिंग में यानी कि 250 ग्राम की 4 में रेडी हो गया। अब आपको कैसे हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों 40 रुपये डिब्बे का है, लेकिन आप जब इसको पैक करेंगे, एक डिब्बे की वेट जो है दोस्तों 70 ग्राम है। किसी कंपनी का कोई भी सामान लेते हो डिब्बे साइड वेट होता है, तो आपका 3 चौक 12 120 ग्राम 1 किलो में काजू बढ़ गया। जब आप इसको डिब्बे का रूप देते हैं तो यहाँ पे 120 ग्राम आपकी काजू बचती है। 120 ग्राम काजू का दाम हो गया दोस्तों 85 रुपीज़। 85 लोगे, लेकिन डिब्बा कितने का लग रहा है 40 रुपये का। तो 85 में से 40 करेंगे, 45 रुपये आपकी यहाँ पे बचत हो रही है। और 45 बचत हो रही सेब देने के बाद। अब आपको 40 रुपये चलिए किलो के पीछे ये मिल रहा है। अगर आप इसको काजू खरीद के डिब्बे में पैक करके बेचते हैं तो उस पर चलिए 72 रुपये का आपने खरीदा, उसको 5% ऐड कर दीजिए, 7 बचे 35, वहाँ पे 730 कर दीजिए। और ये तो 730 में अगर आप 750 रुपये में मार्केट में बेचते हैं तो आपको कितना होगा 30 रुपये इधर और 40 यानी 70 रुपये किलो के पीछे इसको थोक में बेचने पे सिर्फ डिब्बे का सेब देने में आपको बचत होती है। लेकिन यही आप घर घर जा कर के एक थ्रू बेचते हैं या ऑनलाइन भी आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बेचने के लिए आपको कुछ कागजात लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी वो चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अभी आपको मार्केट की तकनीक सीखना है, सेल्स की कला सीखना है। तो आप ऐसे जा कर के घर घर अगर इसको आप बेचते हैं तो ये काजू दोस्तों 850 रुपये से 1000 रुपये किलो ये वाली काजू बिकती है जो हम बता रहे हैं। काजू आपको समूचा लेना है, उसमें टुकड़े वाला नहीं लेना है। काजू आपको एकदम वाइट लेना है और काजू दोस्तों एकदम बड़े के लेना है। तो जो हमने रेट बताया है ये बेस्ट क्वालिटी काजू का रेट है। तो आपने ऐसे दिया तो इस ढंग से आप दुकानदारों को दे करके वहाँ से आप सेल्स की कला सीख सकते हैं, वहाँ से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दुकान पे दीजिए और घर घर भी दीजिए। अगर घर घर वाले में देते हैं तो 750 रुपये की लागत में आप 950 में बेच रहे हैं तो 200 रुपये 250 रुपये की बचत हो रही है। अगर आप दुकानदार को दे रहे हैं तो 1 किलो पे आपका 70 का बचत हो रहा है। तो आप दोनों ढंग से बेच करके आप सेल्फ की कला सीख सकते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है कि आपको कितनी बचत हो रही है, मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आप मार्केटिंग के नॉलेज सीख रहे हैं, सेल्फ की कला सीख रहे हैं। आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम्युनिकेशन, मार्केट की कला, सेल्स की कला होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आपने बनाया और पहली दुकान पे गए आपको 2 ऑर्डर मिल गया, एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। वो कहेगा मेरे पास है, फिर जाइए, फिर कहेगा मेरे पास है, फिर जाइए, फिर मेरे पास है। फिर उसके बाद आपको उसकी गहराई में जाना होगा कि भाई तुम्हारे पास जो है क्या रेट में है, कैसे ये देखना होगा क्यों नहीं ले रहा है, मेरा रेट ज़्यादा है कि क्या चीज़ है, किस कारण से नहीं ले रहा। तो धीरे धीरे 2 से 3 बार जाएंगे, उनके पास स्टॉक नहीं रहेगा, फिर वो आपको बुलाएगा कि अगली बार आना है जो मेरा स्टॉक खत्म होगा। इसी ढंग से आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 ना कर देंगे, 11वें के पास जाएंगे, हो सकता है कि 12वां आपसे ले। इसी ढंग से आपको एक मार्केट का वो बनाना पड़ेगा मास्टर प्लान कि एक दिन में हम 20 लोगों को 30 लोगों को कांटेक्ट करेंगे। अगर हम सेल्फ पे बात करेंगे दोस्तों बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इस पे बात आगे नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस का फेप दे सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको सेल्फ की कला हो जाए, अब आपको लगता है मेरा बिजनेस और ऊपर जाना है तो आप टीना खरीद लीजिए। जब लगे कि और बड़ा ले जाना है तो 2 टीने 4 टीने खरीद के इस बिजनेस की ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों जब लगेगा मेरा बिजनेस का बड़ा रूप देने का समय आ गया तो कुछ कागजात लेने पड़ेंगे और आप एक नाम को अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब बिजनेस को इंडिया लेवल पे ले जाने के लिए आपको कुछ कागजात चाहिए जैसे जीएसटी नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, चूंकि ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट है। अब आपको और बड़े पे ले जाना है और आपको लगता है मैं कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, मैं कंपनी का MD बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या
करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको एक लुक देना पड़ेगा अपने ऑफिस का, क्योंकि जहाँ पे आपकी मार्केटेड बाय सारे कागजात आपको बनेंगे। ऑफिस आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, उसका लुक अच्छा दे सकते हैं, डिस्प्ले अच्छा होना। अब उसके लिए एक लोकेशन चॉइस करना है, हालांकि आप घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो उसको अच्छी सिटी में लोकेशन दीजिए। तो वहाँ पे आपको ऑफिस सेटलमेंट करना होगा और एक लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। क्योंकि आपको बड़े स्तर पे करना है तो कंप्यूटराइज बिल देना पड़ेगा। अब आपको अपने लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब ये छोटे से बड़े सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, छोटे से कैसे करें, बड़े पे कैसे करें। अब जब आपको लगे कि अब मेरा बिजनेस का रूप बड़ा हो गया है, तो हमारी जानकारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने अनुभवी हो गए हैं, दूसरे को नॉलेज दे सकते हैं, दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं कि तुम ऐसे बिजनेस करो, कम पूंजी में ऐसे करो। तो अगर आपको लगता है जो हैंडमेड कर रहे थे, प्रेस से कर रहे हैं, तब आगे बिजनेस का आप मशीनरी रूप दे सकते हैं। तो जो स्टिकर लगाना वो सब मशीनरी होगा। स्टिकर का प्रेस भी आप अपने घर डाल सकते हैं, और जो प्रेस से दबा रहे हैं इसके लिए ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं। तो आपके पास इतना अनुभव हो जाएगा, हमसे ज़्यादा आपके पास अनुभव हो जाएगा, और आप इसका अलग रूप दे सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों अपने छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस पे ले जाइए, और अपने बिजनेस को ऊंचाई देते देते पूरे वर्ल्ड में छा जाइए, पूरे इंडिया में छा जाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कि हमको इससे कुछ जानकारी मिली, तो कम से कम 5 से 6 लोगों को ये जानकारी शेयर कर दीजिए। वो भी अपने बिजनेस को एक रूप दें, अपने बिजनेस का एक आकार दें, और ऊंचाई पर चले जाएं दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और एक कमेंट तो बनता है थैंक्स का ही, या कुछ और पूछने का, तो ये जरूर किया करिए दोस्तों। इससे हमको लगता है कि आपने देखा है, करना कुछ नहीं है। कमेंट पे जाइए, सिर्फ थैंक्स या ओके कुछ भी लिख सकते हैं, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हफ्ते में दोस्तों मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूं, सबसे पहले आपके पास घंटी बज जाएगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।